देखिए, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं पीपी अतिव्यापन। सहसंयोजी अणुओं में परमाणु के जब पी ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन कर बंध बनाएंगे तो जो बंध बनेगा उसको हम लोग कहते हैं पीपी अतिव्यापन। और यह अतिव्यापन दो तरह से हो सकता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स की आकृति डमरू की तरह होती है और इसके तीन अभिविन्यास होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, है ना। तो एक तो होगा ऑनलाइन ओवरलैपिंग, यदि दो संयुग्मी परमाणु के पी ऑर्बिटल्स आपस में ऑनलाइन ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि पी ऑर्बिटल्स के अभिविन्यास पीवाई या पीजेड आपस में लेटरल या समानांतर क्रम में या पार्श्वबद्ध क्रम में अतिव्यापन करके बंध बनाएंगे तो पाई बंध बनेगा। अर्थात यदि हम देखें पी अतिव्यापन को, पी अतिव्यापन, इसको हम कह सकते हैं कि वैसे अतिव्यापन जो संयुग्मी परमाणुओं के पी ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन से बनते हैं, पीपी अतिव्यापन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यह अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। एक होता है पीपी एक रैखिक अतिव्यापन और दूसरा होता है पीपी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन। देखिए पीपी एक रैखिक अतिव्यापन से जब भी बंध बनेगा तो सिग्मा बंध बनेंगे। ठीक है, और यदि पीपी पार्श्वबद्ध अतिव्यापन होगा तो इससे पाई बंध बनेंगे। अब हम लोग बारी बारी से देखें पीपी एक रैखिक अतिव्यापन कैसे और किन परमाणु। देखिए पीपी एक रैखिक अतिव्यापन, इसमें हम बोलेंगे कि जब दो संबंधित परमाणुओं के, माने वैसे परमाणु जो आपस में बंध बनाने वाले हैं, यदि संबंधित परमाणुओं के पी ऑर्बिटल्स आपस में ऑनलाइन एक रैखिक तौर पे अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं तो उससे हम लोग पीपी अतिव्यापन एक रैखिक अतिव्यापन कहेंगे और इससे हमेशा सिग्मा बंध ही बनेगा, तय है ना, सिग्मा बंध ही बनते हैं। ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण है Cl2 का बनना। जब भी Cl2 बनेगा तो उसमें पीपी एक रैखिक अतिव्यापन ही होता है। Cl का देखिए 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सिमिलरली दूसरे क्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहां ये वैलेंस शेल में 3s2 3p5 है, यानी कि दोनों क्लोरीन के पी ऑर्बिटल्स में एक एक ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली व्यवस्था है। ये दोनों ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और बंध बनाएंगे, यानी कि एक क्लोरीन का पीजेड दूसरे क्लोरीन के पीजेड से ओवरलैप करेंगे लोग, तो ये स्थिति हो जाएगी ऐसे, और यहां से देखिए ऐसे, ये हो गया पेयर्ड, ये भी क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ये जो बंध बनेगा बोले हम लोग सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह से बन जाता है ये Cl2। यानी कि जो अतिव्यापन का सिद्धांत था उसके अनुसार स्पष्ट था कि परमाणु के वैसे ही ऑर्बिटल आपस में बंध बनाते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब क्लोरीन बनता है तो क्लोरीन के पी में थर्ड ऑर्बिटल जो पीएक्स पीजेड है, पीजेड वाला, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। दोनों क्लोरीन के पीजेड आपस में ऑनलाइन ओवरलैपिंग एक रैखिक अतिव्यापन करेंगे और इससे बंध बनेगा, इसको हम लोग सीमा बंध कहेंगे। ठीक है, ये सीमा बंध है एक रैखिक अतिव्यापन से, और ये हमेशा वहीं बनता है जहां पे एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड होगा वहीं पे होगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग देखें थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा हम लोग
पार्श्वबद्ध अतिव्यापन कर देखिए, पार्श्वबद्ध अतिव्यापन। बाकी व्यवस्था जो कहते हैं केवल थोड़ा सा हम बदलेंगे इसका पोजीशन, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकाश में इसकी व्यवस्था बदल जाएगी, जिसके चलते पाई बंध बनेंगे। देखिए इसको जब हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब परमाणुओं के p ऑर्बिटल्स आपस में समानांतर क्रम में या पार्श्वबद्ध अतिव्यापन से बंध बनाते हैं, तब इसे PP पार्श्वबद्ध अतिव्यापन कहा जाता है। ठीक है, खासियत क्या है, यह अतिव्यापन चूंकि अंशतः ही होता है, अतः यह बंध अपेक्षाकृत कमजोर या दुर्बल होंगे। इस प्रकार बने बंध पाई बंध कहलाते हैं। ठीक है, किंतु यह बंध हमेशा एक सिग्मा के बाद ही बनता है, अर्थात द्वि या त्रिबंध वाले अणुओं में एक सिग्मा तथा बाकी पाई बंध होते हैं। देखिए पाई बंध अणुओं में तभी बनेगा जब उसमें पहले से एक सिग्मा बंध बन चुका हो, है ना। हम कह सकते हैं कि जो पाई बंध होता है वो स्वतंत्र नहीं है, एकांत नहीं होगा, सिग्मा इंडिपेंडेंट है। सिग्मा मतलब अकेले बन सकता है, लेकिन पाई तभी बनेगा जब पहले से सिग्मा बंध बन चुका हो, तब पाई बनेगा। जैसे हम देखते हैं यहां पे O2 का बनना। अब देखिए O का होता है 8, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। दूसरे O के लिए 1s2 2s2 2p4। अब p4 और p4 देखिए, इसका p के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर है, 2 अनपेयर है। यहां भी एक पेयर है, 2 अनपेयर है। तो दोनों O के एक अनपेयर्ड वाले आपस में ओवरलैप करेंगे, ये सिग्मा बंध बनेगा। दूसरा जो p ऑर्बिटल है जो इस पे परपेंडिकुलर अटैच्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड वाले, ये आपस में लेटरल या पार्श्वबद्ध कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग के अनुसार ये पार्श्वबद्ध अतिव्यापन करेंगे, तो पाई बंध बनेगा। हम इसी को ऐसे दिखाते हैं, O डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा है और एक पाई है। देखिए बच्चों, आपको समझने के लिए, बच्चे के समझने सबसे अच्छी बात है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक बंध के अलावे जितने सारे बॉन्ड होते हैं वो सभी पाई होते हैं। ठीक है, अब इससे देखिए, हम यहां देखते हैं यदि Cl2 की बात करें, इसमें एक ही बंध है, तो यानी कि सिग्मा बंध है। O2 की बात करें, इसमें डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक पाई। हम N2 की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा और 2 पाई। बस यदि छोटी सी बात आप याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में एक बंध सिग्मा होगा, बाकी सभी पाई होंगे। यानी कि अब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि किसी भी अणु में यदि ऑर्बिटल का पार्श्वबद्ध अतिव्यापन होता है, केवल तब ही पाई बंध बनेगा। और सिग्मा के लिए ऑनलाइन, माने यदि ऑर्बिटल एक रैखिक अतिव्यापन से बंध बनाएंगे तो सिग्मा बंध,
समानांतर या पार्श्ववत अतिव्यापक से बंध बनाएंगे तो पाई बंध। छोटी सी बात है।